राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज विनायक चतुर्थी के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ विनायक चतुर्थी व्रत कथा। बंधुओं, हर मास में 2 बार चतुर्थी आती है। एक बार कृष्ण पक्ष के बाद और दूसरी बार शुक्ल पक्ष के बाद जो चतुर्थी तिथि होती है। बंधुओं, जो कृष्ण पक्ष के बाद चतुर्थी आती है उसे संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है, और जो शुक्ल पक्ष के बाद चतुर्थी तिथि आती है उसे विनायक चतुर्थी कहा जाता है। बंधुओं, जो मनुष्य भी विनायक चतुर्थी की इस कथा को सुनता है, भगवान श्री गणेश जी उनकी मनोवांछित इच्छाएं पूरी करते हैं। बंधुओं, इसलिए विनायक चतुर्थी के दिन हर मनुष्य को विनायक जी की अर्थात गणेश जी की इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। बंधुओं, यदि आपने विनायक चतुर्थी का व्रत नहीं भी किया तो भी जो मनुष्य विनायक चतुर्थी की इस कथा को सुनते हैं, गणेश जी महाराज उनके सभी संकटों को दूर करते हैं। उनके बिगड़े हुए काम गणेश जी की कृपा से बनने लगते हैं। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय गणेश जी महाराज की जरूर लिखें। बंधुओं, अब आप हमारे साथ फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। बंधुओं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। बंधुओं, इस कथा को सुनने के बाद गणेश जी के इनामों को अवश्य सुने, जिससे आप पर गणेश जी की विशेष कृपा होगी। गणपति बप्पा एक दंत गजानन लंबोदर मंगल मूर्ति चतुर्भुज हेरंब कृपा कर। बंधुओं, इन नामों को सुनने मात्र से आपके सभी संकट को गणेश जी दूर करेंगे। बंधुओं, विनायक चतुर्थी के दिन गणेश चालीसा भी जरूर सुने और गणेश जी के मंत्र और गणेश जी की स्तुति भी अवश्य सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। विनायक चतुर्थी के दिन श्री गणेश जी की पूजा दोपहर के समय की जाती है। भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। विघ्नहर्ता यानी आपके सभी दुखों को हरने वाले। इसीलिए भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए विनायक चतुर्थी और संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। बंधुओं, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ विनायक चतुर्थी का पूजन किस प्रकार करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठें और अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें। लाल रंग के वस्त्र पहने। दोपहर पूजन के समय अपनी अपनी समर्था के अनुसार सोने, चांदी, पीतल, तांबा, मिट्टी की गणेश की प्रतिमा बनाएं या स्थापित करें। संकल्प के बाद षोडश उपचार पूजन कर श्री गणेश जी की आरती करें। इसके बाद श्री गणेश जी की मूर्ति पर सिंदूर चढ़ाएं। फिर गणेश जी के प्रिय मंत्र ओम गण गणपते नमः कहते हुए 21 दूर्वा दल चढ़ाएं। श्री गणेश जी को बूंदी के 21 लड्डुओं का भोग लगाएं। इनमें से 5 लड्डू ब्राह्मण को दें। 5 लड्डू श्री गणेश जी के चरणों में रखकर बाकी प्रसाद स्वरूप बांट दें। पूजन के समय श्री गणेश स्तोत्र, गणेश अथर्व शीर्ष, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें। ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा दें। अपनी शक्ति हो तो उपवास करें अथवा शाम के समय भोजन ग्रहण करें। शाम के समय
गणेश चतुर्थी कथा श्रद्धा अनुसार गणेश स्तुति, श्री गणेश सहस्त्र नामावली, गणेश चालीसा, गणेश पुराण का स्तवन करें। संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करके श्री गणेश जी की आरती करें और फिर ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र की माला जपें। बोलो गणेश जी महाराज की जय। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती की जीत हुई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पिता से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। यह देख वे प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की उस कथा को उसने भगवान शिव को सुनाया। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी दूर हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने मां पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया। दूर्वा, फूल, लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। ओम गण गणपतये नमः। 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 राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें।
धन्यवाद।